आप सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध की महादशा की। बुध एक सौम्य शांत ग्रह माने गए हैं। वाणिज्य के, व्यापार के, आर्थिक व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि के तौर पर इनको नवग्रह मंडल में स्थान मिला है। यह बुद्धि के भी प्रतिनिधि हैं और जब ये अपनी महादशा में आते हैं तो अन्य ग्रहों की तरह सबसे पहले अंतर्दशा भी इन्हीं की आती है। जब इनकी महादशा में इनकी अंतर्दशा आती है तो ये शुभ फल देंगे या ये अशुभ फल देंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में ये किस अवस्था में है। जन्म कुंडली में यदि ये शुभ अवस्था में है तो शुभ फल देंगे। अगर जन्म कुंडली में ये अशुभ अवस्था में है तो अपनी अंतर्दशा में अशुभ फल देंगे। मित्रों, बहुत से लोग केवल लगन कुंडली को ही आधार मानते हैं, जबकि वास्तव में नवमांश कुंडली को आधार मानना चाहिए। मान लीजिए आपकी जन्म लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, लेकिन नवमांश कुंडली में अगर वो नीच का है तो वो नीच का फलदायी ही माना जाएगा। इसी प्रकार कोई ग्रह अगर आपका उच्च का है और वो वक्री है तो नीच का फल देने वाला होगा, और यदि नीच का होकर वक्री है तो उच्च का फल देने वाला होगा। इसलिए पहले बड़ा सोच विचार कर निर्णय कर लेना चाहिए कि कोई ग्रह आपकी कुंडली में वाकई शुभ अवस्था में है या वाकई अशुभ अवस्था में है। कोई कुशल ज्योतिषी इसको जान सकता है। खैर मित्रों, मेरा विषय अलग है। यदि आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में बुध शुभ अवस्था में है तो अपनी अंतर्दशा में शुभ फल देंगे, अशुभ अवस्था में है तो अशुभ फल देंगे। अब बुध के बाद दूसरे ग्रह अंतर्दशा में आएंगे, उनका फल कैसा होगा? तो यहाँ पर नैसर्गिक मैत्री चक्र काम करता है। कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में है, उच्च अवस्था में है, शत्रु अवस्था में है, नीच अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, शत्रु ग्रहों के साथ युति है या शत्रु ग्रहों से दृष्ट है, इन सब बातों का महत्व ही खत्म हो जाता है। तब बड़ा सीधा सिद्धांत ये रह जाता है कि किस ग्रह की महादशा में कौन ग्रह अंतर्दशा में आ रहा है। यदि उन दोनों की मित्रता है तो अंतर्दशा में आने वाला ग्रह शुभ फल देगा, और यदि अंतर्दशा में आने वाला ग्रह महादशा वाले ग्रह का शत्रु है तो वो अशुभ फल देगा। बड़ा साधारण सा नियम है। तो मित्रों, बुध के मित्र जब बुध की अंतर्दशा में आएंगे तो शुभ फल देंगे, बुध के शत्रु जब उसकी अंतर्दशा में आएंगे तो अशुभ फलदायी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं बुध के मित्र कौन है, बुध के शत्रु कौन है और कौन कैसा फल देगा। बुध की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है तो बहुत शुभ फल देती है, क्योंकि सूर्य और बुध की घनिष्ठ मैत्री मानी गई है। नवग्रह मंडल में अगर सूर्य राजा हैं तो बुध को कुमार की पदवी दी गई है। तो बुध की महादशा में सूर्य सदा शुभ फलदायी ही माने जाएंगे। सूर्य के बाद यदि चंद्रमा बुध की अंतर्दशा में आए तो चंद्रमा तो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं, हालांकि बुध चंद्रमा को अपना शत्रु जरूर मानते हैं। तो बुध की महादशा में यदि चंद्रमा अंतर्दशेष होके आए तो वो भी शुभ फल देने वाले ही होंगे। चंद्रमा के बाद यदि मंगल की बात करें तो बहुत से ज्योतिषियों में मतभेद है। वो कहते हैं कि मंगल और बुध में शत्रुता है, लेकिन प्राचीन ज्योतिष के अनुसार मंगल बुध को शत्रु नहीं मानते, सम मानते हैं, और बुध मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। तो बुध की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा आएगी तो शुभ फल देते हैं, लेकिन अगर मंगल की अंतर्दशा में बुध आए तो अशुभ फल करते हैं। ये विशेष बात है। खैर, मैंने बताया कि बुध की महादशा में सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ही शुभ फल देंगे। सूर्य की महादशा में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, वो अशुभ फल देते हैं, क्योंकि उनका सूर्य के साथ, बुध के साथ संबंध अच्छा नहीं माना गया है। तो देवगुरु बृहस्पति बुध की महादशा में जब अंतर्दशेष होकर आते हैं तो शुभ फलकारी नहीं होते। इसी प्रकार बुध की महादशा में जब शुक्र आते हैं तो वो भी इन्हें शत्रु मानते हैं, वो भी शुभ फल नहीं देते।
शुभ बुध की महादशा में जब शनि आते हैं तो विशेष रूप से शुभ फलदायी होते हैं, चाहे आपकी कुंडली में कितने ही खराब हो, क्योंकि बुध की और शनि की मित्रता, इनकी दोस्ती बड़ी गहरी मानी गई है। तो बुध की महादशा में शनि बहुत ही अच्छा फल देने वाले होंगे। शनि के बाद राहु, जो कि शनि के ही पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं, राहु भी बुध की महादशा में शुभ फल देते हैं। इसी प्रकार केतु, जिनको मंगल का स्वभावी माना जाता है, वो भी बुध की महादशा में शुभ फल देते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि बुध की महादशा में केवल बृहस्पति और शुक्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री।